बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आखिरकार जिस चीज के लिए ये जंग छेड़ी गई थी, कहा था आपको हकीकत टीवी ने, ये जंग सिर्फ और सिर्फ छेड़ी गई है कि लास्ट जो पेशन गोई है वो चाहते हैं वो पूरी हो। उन्होंने अपने अवतार मसीहा के लिए करनी है। नेतन्याहू के मुंह से निकल गया है वो भयानक सच जो असल में आज तक ये मंजर आम पर नहीं लेकर आए थे। लेकिन आफरीन है मुसलमानों पर, किसी एक बंदे के मुंह से ना तो इमाम मेहदी का लफ्ज निकलेगा, ना इमाम मेहदी के साथ साथ किसी का हजरत ईसा के लिए कोई वर्ड निकलेगा। ये कह ही नहीं सकते कि हम इमाम मेहदी का इंतजार करें। और नेतन्याहू ने देखिए क्या कह दिया। उसने कहा, सुनिए जरा उसने क्या बात की। उसने कहा, वी आर द पीपल ऑफ लाइट, और हम लोग जो हैं वो रोशनी वाले लोग हैं जिनके थ्रू रोशनी फैलनी है। दे आर द पीपल ऑफ डार्कनेस, ये लोग वो हैं जो अंधेरे में है, जिनसे अंधेरा फैलना है। और उसने कहा कि हम लोग ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो ईसाया की पेशन गोई के लिए कर रहे हैं। ये असल में जो ईसाया है इसको लोग समझते हैं कि शायद असल हजरत ईसा की बात की। सादा अल्फाज में समझिए उसने क्या कहा। पहले ये बात समझे कि फिर आपको समझ आएगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम लोग असल में रोशनी है और हमारा मुकाबला अंधेरे वाले लोगों से है, यानी मुसलमानों को। उसने कहा कि ये शैतानी फोर्सेस हैं और हम लोग वो फोर्सेस हैं जो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और हम लोग ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पेशन गोई के लिए कर रहे हैं जो कि ईसाया की थी। वो ईसाया असल में एक नबी गुजरे हैं जो इनकी किताबों में इनका नाम ईसाया है। वो असल में उस पेशन गोई को क्या कह रहे, ईसाया ने पेशन गोई की थी कि एक मसीहा आएगा जो निजात दहिंदा होगा। अब असल कहानी ये है, असल में इनकी जो किताबों में दर्ज है वो समझे इस बात को। अब आपको सारी जंग वाज़ह हो गई होगी कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही है। जंग इसलिए लड़ी जा रही है, इन्होंने जो बात की है, यानी नेतन्याहू के मुंह से जो सच निकल गया है, वो कह रहा है कि हम असल में उस पेशन गोई के लिए कर रहे हैं जो कि हमारे यानी मसीहा के लिए थी। अब असल में मसला ये है कि जो जंग हुई, यानी ये जो हमास का हमला हुआ, वो इजिप्ट ने इनको बता दिया था 10 दिन पहले कि जी आप पर हमला होने वाला। इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनके जो रूहानी पेशवा और रब्बीज जो हैं उन्होंने इनको कहा हुआ है कि आपने थर्ड टेंपल बनाना है, और थर्ड टेंपल बनाने के लिए आपको मस्जिद अक्सा को गिराना है, क्योंकि जब तक आप मस्जिद अक्सा को नहीं गिराएंगे, टेंपल नहीं बनाएंगे, मसीहा नहीं आएगा। उसकी प्लेस होनी चाहिए, उसके लिए एक माहौल होना चाहिए, और उसके लिए कुछ चीज़ों की शराइत है वो होनी चाहिए। और उन शराइत में से एक है कि पूरी दुनिया पर जंग छिड़ेगी, और जब वो जंग छिड़ेगी तब जाकर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी उनको पता है कि मस्जिद अक्सा असल में इसकी जो लड़ाई है वो जब तक नहीं होगी, टेंपल नहीं बनेगा हमारा, वो मसीहा नहीं आएगा। तो इन्होंने इसीलिए, तो अब आपको सारी सूरत हाल समझ आ जानी चाहिए कि असल में जो लड़ाई इन्होंने की है वो लड़ाई इस तरह है कि इनके ऊपर हमला हुआ, इन्होंने उसको छोड़ा, हमले को पकड़ा ही नहीं था, यानी उसको रोकने की कोशिश नहीं की कि उसकी आड़ के अंदर हम जाएंगे और जाकर पूरी अपनी जो प्रोफेसी है, जिसको ये कहते हैं पेशन गोई, वो पूरी करवाएंगे। वो किस तरह? वो इसलिए कि हम गजा को फतह करेंगे, हम जाकर मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे। उसके लिए हमें एक जंग छेड़नी पड़ेगी। और जंग तो तभी होती है ना कि कोई हमला और आप ना रोके और आप बहाना बना दें कि जी सिक्योरिटी का मसला, आप अपने बंदे ही पीछे कर लें और आप वो हमला होने दें। या फिर ये भी होता है कि आप एक जाली हमला करें, एक जवाब पैदा करें। अब आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जानी चाहिए कि इन्होंने असल में क्या कहा। ये असल में कह रहे, आज उसके मुंह से वो सच निकल गया है जो आज तक कभी नहीं निकल पाया। उसने कहा कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो असल में हमारे मसीहा ने आना है उसकी पेशन गोई के लिए कर रहे हैं। यानी आप ये देखें कि उसने क्लियरली इस बात का इजहार कर लिया है कि जो जंग हमने छेड़ी है ये असल में रूहानी जंग है, मजहबी जंग है, और इसी को आगे हमने लेकर जाना है। देखिए, दुनिया भर के जो यहूदी हैं, आप जानते हैं कि 2000 साल पहले इनका जो सेकंड टेंपल था वो तबाह हो गया। अब तब से ये पेशन गोइयों का इंतजार कर रहे हैं। 2000 साल से जो चांद ग्रहण लगते हैं उसका मुतालिया कर रहे हैं, खूनी चांद, सुर्ख चांद। अब आप ये देखें कि इनके खास तौर पर याद रखिएगा, इनके यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये रूहानी दुनिया के अंदर देखते हैं। लेकिन ये चूंकि शैतान से मदद लेते हैं तो वो ईवल फोर्सेस कहलाती हैं। ये असल में कह रहे हैं कि वो जो सुर्ख चांद होते हैं, खूनी चांद होते हैं,
وہ اصل میں جب لگتے ہیں تو یہودیوں کے لیے ایک مصیبت آتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بہتری آتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سرخ چاند ہے وہ تو سارے لگ چکے ہیں۔ اب اصل میں ہمیں وہ اپنے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی امت مسلمہ کا ایک حکمران نام لے کر بتا دے، نام لے کر یہ کہہ دے کہ جس طرح نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم وہ اس مسیحا کا انتظار کر، اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نام لے کر اتنا بتا دیں کہ ہمارا بھی کوئی مسیحا آنے والا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، اور پھر یہ جو نشانیاں ہیں یہ جس مسیحا کے انتظار کریں، یہ اصل میں معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے ان کی کتابوں میں درج تھا کہ ایک آئے گا، اللہ پاک ایک نبی بھیجیں گے، اور وہ نبی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے، ان کی بادشاہت قائم کریں گے، اور ان کے لیے یعنی ہر طرح کا ایک سامان ہوگا، ان کی کتابوں میں درج ہے، باوجود اس کے تحریف شدہ ہے۔ اب اصل میں وہ جو نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ کر اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، یہ تو سمجھتے تھے کہ وہ یہودی ڈومینیٹ ہوں گے، فلانا ہوگا، ہمارا کام نہیں کرے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف جو سازش کی، ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے جو کام کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی فرشتے اور ان کو لے گئے۔ یہ بات مانتے ہیں عیسائی بھی۔ عیسائی اور مسلمانوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہلے سولی چڑھے تھے اور پھر اس کے بعد وہ آسمانوں پر گئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے چونکہ ہمیں بتایا کہ وہ سولی چڑھے نہیں، اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں نے دونوں انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اور عیسائی ایک ہوتے، قریب ہوتے، کیونکہ دونوں کا موٹو ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ لیکن آج عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ٹیمپل بنا۔ اب یہ جو ٹیمپل یہاں پر بننا ہے اس میں عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک بات مشترکہ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر ٹیمپل بنے گا۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت داؤد کا جانشین آئے گا جس کو وہ ہم دجال کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ بیٹھے۔ ہمیں اصل میں کہنا ان کو چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ کس نے سازشیں کی تھی حضرت عیسیٰ کے خلاف، اور جس حواری نے مخبری کی تھی پھر اس کی شکل اللہ پاک نے بنا دی۔ تو یہ اصل میں اس ساری صورتحال کے اندر اصل جو کہانی اب سامنے آئی ہے وہ یہ، انہوں نے ان کو باور کرا لیا، مسلمانوں کے خلاف کام کر لیا۔ کیا کوئی ایک مسلم حکمران نام لے کر کہہ سکتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں، ہم امام مہدی کا انتظار کریں؟ کوئی ایک کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ اسرائیل میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو تباہی کر رہے ہیں، وہ صرف اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے مسیحا نے آنا اور اس کے لیے ہمیں یہ آپ کی مسجد اقصیٰ بھی گرانی پڑے گی، یہ جنگ چھیڑنی پڑے گی۔ کتنے حکمران ہیں؟ اردوغان بات کر سکتے ہیں، پاکستان کا حکمران بات کر سکتا ہے، 57 اسلامک ملک ہیں، 57، کوئی ایک بات کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بات کر گیا ہے اور اس نے کر دیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ سرخ بچڑے جو ہیں وہ سارے کیا تھے؟ انہوں نے وہ جو سرخ بچڑے ہیں وہ بھی ان کی تعداد پوری ہو گئی ہے۔ ٹیمپل جو پہلا ٹیمپل بنا تھا اس کے اندر بھی سرخ جو بچڑے تھے اس کی ایک قربانی دی گئی، اور اس کی جو راکھ تھی وہ پھر ٹیمپل کے اندر رکھی گئی۔ یعنی یہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے جانور رکھتے تھے، آسمان سے راکھ برستی تھی اور وہ راکھ بن جاتا اور یہ کہتے تھے قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کے لیے ان کو سرخ گائے چاہیے تھی، اور انہوں نے کہاں جا کر، یعنی ٹیکسس کے اندر جا کر اس کو ڈھونڈا، اور پھر اس کے بعد 6 کے قریب ان کو گائے 7 انہوں نے کرنی ہے، 6 کے قریب ان کے پاس ہو گئی ہیں، یہ امریکہ سے لے کر آئے۔ اور اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ یہ میگنیفائر گلاس لگا لگا کر چیک کرتے ہیں کہ اس گائے کا کلر کیا ہے، اس کے اندر کوئی، یعنی اس کی نشانی کچھ یہ ہے کہ اس کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا برتھ مارک نہیں ہونا چاہیے، جو پیدائشی طور پر آپ کی کوئی نشانی ہوتی ہے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کام یہ کیا کہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلے گئے کہ بریڈ کروا کر ایک سرخ بچڑا جو ہے 2000 سال بعد اسرائیل کے اندر پیدا کروا لیا۔ اب ان کے بعد تقریباً ہو گیا 7۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرخ بچڑوں کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اب ہم نے ان کو پہلے تو ان کی قربانی دیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جلا دیں گے، اور جلا کر جو اس کی راکھ ہوگی وہ ہم تھرڈ ٹیمپل کی بنیادوں میں رکھیں گے، اور اس طرح یہ مسیحا کی، جسے آپ کہتے ہیں بلی چڑھانا کہتے ہیں، سرخ، یہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر لا کے انہوں نے دجال کو بٹھانا۔ آپ اندازہ کر لیں، ہماری مسجدوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات کا، اور ہمارے ممبروں پر کسی کی جرت نہیں ہے یہ بات کر سکتے۔ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ
दज्जाल का खात्मा कौन करेगा, क्या करेगा? लोग कहेंगे छोड़ दो, ये पुरानी बातें हैं। आप बताइए 1960 की दहाई में आप किसी पाकिस्तानी या किसी मुस्लिम को कहते कि जब अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वियतनाम पर मसनूई बारिश बरसा रहा था, तो उस वक्त कभी आप किसी को कहते कि यार ये टेक्नोलॉजी से, तो उसने तो आपके ऊपर कुफर के फतवे लगा देने थे, उसे कहना था वो तेरा तो इस्लाम से तू खारिज है। यानी इस तरह की सूरत हाल थी। तो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ली थी। क्या अहादीस में किताबुल फितर में नहीं दर्ज है कि दज्जाल के हाथ में यानी वो बारिश बरसाएगा, रिस्क के खजाने होंगे? आज आप देख ले मौसम कंट्रोल किन के हाथ में। आज आप देख ले रिस्क की जहां तक बात करें तो IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक, वो चाहेगा तो आप कुछ करेंगे, वो चाहेगा तो नहीं, यानी वो जो चाहेगा आप करेंगे। उन्होंने सारा निजाम मैनेज किया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बताइए हम कहां पर खड़े हैं? हम नाम नहीं ले सकते, वो उनका नाम ले सकते हैं। 57 इस्लामिक मुल्क का कोई लीडर उठकर नाम नहीं ले सकता और ये बात कह ही नहीं सकता कि आप छोड़े, आप अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। हमारे मसीहा आने वाले हैं और हमारे मसीहा होंगे इमाम महदी होंगे, हमारे मसीहा होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो आकर दुनिया के अंदर से बुराई का खात्मा करेंगे, अच्छाई की तरफ दावत देंगे और पूरी दुनिया के अंदर एक इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, बेहतरी होगी। यानी ये तमाम चीज़ें, उससे पहले बड़ी तबाही आनी। अब इनके पीछे जो पेशवा बैठे हुए, उन्होंने कहा कि आप ये जंग छेड़ दे, तीसरी जंग अजीम बदलती है, बदल जाए, कोई परवाह नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये मस्जिद अक्सा को नहीं गिराएंगे या उसको शहीद इन्होंने करने का प्लान तर कर दिया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे। 2000 साल से वो इस बात की पेशन गोई कर रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम जाएंगे, यरूशलेम में आबाद होंगे। पहले तो जब ये इनका क़याम नहीं हुआ था तो ये फ़लस्तीनियों से परमिट लेकर आते थे कि हमने अपनी दीवार गिरिया पर जाकर इबादत करनी है। तो आप देखिए फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, मुसलमानों को कमज़ोर कर लिया। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इनका प्लान क्या है। आज नेतन्याहू के मुंह से निकला नहीं है, उसने क्लियरली बता दिया है, अब ऐलान करके वो कह रहा है कि ये जंग हमने शुरू इसलिए की थी। वो मुसलमानों को कहता है कि तुम लोग अंधेरे वाले लोग हो, वी आर द पीपल ऑफ लाइट एंड यू आर द पीपल ऑफ डार्कनेस। तुम लोग अंधेरे में ले जाने वाले लोग हो, मुसलमान 2 अरब, और हम लोग सिर्फ जो इजराइल में 90 लाख और दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी है, हम है पीपल ऑफ लाइट, आप हो पीपल ऑफ डार्कनेस। तो आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने ये जंग छेड़ दी है मुसलमानों पर। ये सोए मुर्दार मुसलमान, इनको पता ही नहीं है इनके साथ हो क्या रहा है। आपके ऊपर जो खास तौर पर मजहबी जंग है वो छेड़ दी गई है, आपको पता ही नहीं है उन्होंने किया क्या आपके साथ और वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए पेशन गोइयां बड़ी साफ जाहिर है, कौन कौन से इलाके हमारे हाथ से निकलने, कुस्तुनतुनिया तक अब आपके हाथ से निकलना है, यानी तुर्की जो है। लोग जो मर्जी कहते रहे, अहादीस ने पूरा होकर रहना है। आप उसको माने या ना माने, आपके मानने या ना मानने से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक चीज है कि दज्जाल की आमद से पहले के जो साल है वो बड़े कहत ज़दा होंगे, तबाहकुन होंगी, जंगें होंगी, और उसके अलावा जो आर्मेगेडोन जंग है उसकी सूरत हाल होगी, वो आपके सामने खड़ा है। अगर उसमें इतना जिगरा है नेतन्याहू में कि वो खुलकर कह सकता है कि भाईजान हम ये लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो आप कर ले। आपको पता है कि बहुत सारे जो यहूदी हैं वो अगर आबाद नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं, जिस तरह कुरान मजीद में मेंशन है कि हम इनको बर्बाद करने से पहले इनको आखिरत में यानी एक जगह इकट्ठा करेंगे, अल्लाह इन सबको इकट्ठा करे। तो उनको जो चीज़ समझ आती है वो मानते, वो कहते हैं कि आप जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं इस बात का कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी तबाही यकीनी हो जाएगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है। इन्होंने अब ऐलान कर दिया और खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। कोई शर्म कर ले, कोई तो शर्म कर ले उठकर, और थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी बात छोड़े, कुरान और हदीस की बात करें, ऐलान करें कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वेट कर रहे हैं, हम इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप बेशक जो फैसला आपने करना है वो कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।